नमस्कार। आप सबका हमारी लाइव स्टोरी में फिर से स्वागत है। हल छठ या हल छठ की कहानी। हल छठ का हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। यह व्रत पुत्रवती महिला अपने पुत्र की लंबी आयु, यश की कामना के लिए करती हैं। यह हल छठ का व्रत बहुत ही नियमों के साथ किया जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जोती हुई कोई भी खाद्य पदार्थ, अनाज नहीं खाती हैं और ना ही इस व्रत में गाय का दूध या घी खा सकती हैं। उन्हें केवल वृक्ष पर लगे पदार्थ खाने की अनुमति होती है। हल छठ का व्रत बलराम जी के जन्मदिन के दिन ही मनाया जाता है। बलराम जी भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े भाई थे, जिनका प्रिय शस्त्र हल था। इन्हें हलधर भी कहा जाता है, इसीलिए इसे किसानों का त्योहार भी कहा जाता है। इस दिन हल की पूजा की जाती है, साथ ही बैलों को भी पूजा जाता है। आइए सुनते हैं हल छठ व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है। एक ग्वालिन थी। वो दूध दही बेचा करती थी और उसका प्रसव काल निकट आ गया, यानी उसे बच्चा होने वाला था। इसलिए वह बहुत व्याकुल थी। उसका मन कहीं न कहीं दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा, यदि प्रसव हो गया तो मेरा दूध दही यहीं पड़ा का पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध और दही के घड़े को बेचने के लिए निकल पड़ी, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई और वह एक झरबेरी के ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा होने के बाद भी वह उस बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध व दही बेचने के लिए चली गई। संयोग से उस दिन हल छठ थी। व्रत रखने वाली महिलाओं को गाय का दूध और दही घी खाना मना था, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से गाय के दूध को भैंस का दूध बताकर सीधे साधे गाय वालों को मूर्ख बना दिया और वहीं सारे दूध दही घी बेच दिया। कि इन कर्मों से हल छठ माता क्रोधित हो गई और उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने अपने बच्चे को जना था, उसके पास के खेत में एक किसान था जो हल जोत रहा था। अचानक से उसके बैल भड़क गए और उनका हल उस बालक के शरीर में घुस गया और इस तरह उसका बालक मर गया। जब कुछ देर बाद वह गालिन दूध और दही बेचकर घर झरबेरी के पास आई तो अपने बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे यह समझने में देर न लगी, सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी, यदि मैं झूठ बोलकर गाय के घी और दूध दही को भैंस का न बताया होता और साथ ही गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट न हुआ होता, तो मेरे बच्चे की आज यह दशा नहीं हुई होती। इसलिए मुझे जाना चाहिए और गांव वालों को सच बताकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चित करके वह फिर से गांव को पहुंची। वहाँ उसने उस दूध और दही को बेचा था। गली गली घूमकर अपने गुनाहों का माफी मांगती रही। तब वहाँ की स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे माफ कर दिया, साथ ही उसे आशीर्वाद दिया। ऐसे बहुत सी स्त्रियों का आशीर्वाद लेकर वह फिर से उस झरबेरी के नीचे पहुँची तो यह देखी उसका बच्चा वहाँ जीवित अवस्था में था। उसने अपने स्वार्थ के लिए झूठ बोल ब्रह्म हत्या के समान समझा। कभी भी झूठ न बोलने का प्रण किया। तब से पुत्र की लंबी आयु के लिए हल छठ माता का पूजा की जाती है। कहा जाता है, जब बच्चा पैदा होता है तब छठी माता बच्चे की देखभाल करती हैं, उसे हंसाती हैं और उसका पूरा ध्यान रखती हैं। इसलिए बच्चे के जन्म के 6 दिन बाद छठी की भी पूजा की जाती है। छठ माता को बच्चों की रक्षा करने के लिए
माता भी कहा जाता है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल लाइफ स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।